रायबरेली में इस वक्त एक अलग जंग चल रही है। राहुल गांधी की परिवार की साख बचाने के लिए जीत जरूरी है। अमेठी जैसा हश्र ना हो जाए, इससे भी बचना जरूरी है। हार गए तो कुछ खास नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट हाथ से चली जाएगी। और जीत गए तो वायनाड या रायबरेली में से किसको चुनना है, ये सवाल भी है। लेकिन जो भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। जनता अब बहुत चौकन्नी हो चुकी है। आपने देखा होगा इन दिनों उरवा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उरवा वही गांव है जिसको सोनिया गांधी ने गोद लिया था। यहाँ काम नहीं हुआ है, गरीबी नहीं गई है। अब देखते हैं कि वादों में कांग्रेस के कितना दम है। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा है कि गांधी परिवार का किला किसी भी तरह ढाया जाए। खुद अमित शाह एक हफ्ते में 2 बार प्रचार कर चुके हैं। राहुल के प्रचार की कमान खुद बहन प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। मां सोनिया गांधी भी भावुक होकर अपने बेटे के लिए वोट देने की अपील कर रही हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहां से सांसद बने रहेंगे। इसके बारे में सोनिया गांधी ने इशारों में समझा दिया कि राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतते हैं तो वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं और रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की विरासत को वो आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रह सकते हैं। ऐसे में वायनाड की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस जरूर करेगी, क्योंकि वायनाड की जनता ने राहुल गांधी का साथ तब दिया था जब अमेठी की जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रायबरेली के साथ जाना कितना ठीक होगा, कांग्रेस के लिए ये भी देखना होगा। ये स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे 1999 में राजनीति में कदम रखने के बाद सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने कभी पलटकर बेल्लारी नहीं देखा। उन्होंने 2004 में ये सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी और रायबरेली से चुनाव लड़ना शुरू किया। अमेठी और रायबरेली सीट को कांग्रेस और गांधी परिवार ने हमेशा ही तवज्जो दी है, लेकिन विकास के नाम पर काम हुआ ही नहीं है। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही किसी को उतरना था। पहले प्रियंका गांधी के नाम के कयास भी लगाए गए थे। प्रियंका काफी पॉपुलर भी हैं, लेकिन सोनिया गांधी जानती हैं कि अगर प्रियंका मैदान में आई तो फिर राहुल गांधी दूसरी कतार में आ जाएंगे और हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाए। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों की जगह उत्तर भारत को चुनकर भी एक बड़ा संदेश कांग्रेस ने दिया है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, तो वहां पर इतना कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है जितना कि उत्तर भारत में है। साथ ही ये भी संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस हिंदी भाषी क्षेत्रों से अपनी जमीन पूरी तरह छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना और कर्नाटक से राज्यसभा जाने की जगह राजस्थान को प्रेफरेंस दी। रायबरेली लोकसभा सीट में इस वक्त राम मंदिर, मोदी नाम, मुफ्त राशन योजना, गरीबों के लिए मकान, संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोप, ये तमाम चीजें जनता के बीच में घूम जरूर रही हैं, लेकिन गांधी परिवार इन सब पर हावी है। कांग्रेस के वर्चस्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से केवल 3 बार 1977, 1996 और 1998 में रायबरेली में कांग्रेस हारी है। सोनिया गांधी ने 2004 से लगातार 4 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और अब अपने बेटे राहुल गांधी को कमान सौंपी है। रायबरेली में जारी चुनावी जंग का दूसरा पहलू ये भी है कि राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर कई लोगों का मानना है कि उन्हें यहाँ से इसीलिए प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि ये अमेठी से ज्यादा सुरक्षित सीट है। गांधी परिवार के प्रति यहाँ के लोगों का जुड़ाव भी है। यहाँ के कांग्रेस के समर्थकों में ज्यादा उत्साह है। उनका मानना है कि राहुल गांधी रायबरेली से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। लोगों का यह भी कहना है कि 2019 में कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर हार गई, लेकिन रायबरेली फिर भी जीत गई थी। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का रायबरेली सीट से जीतना लगभग तय है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।